मालूम है वो भी बहुत अच्छी है। वो अपने प्यार को छोड़ सकती है, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी। और इसीलिए मुझे ये प्लान रचना पड़ा, ताकि वो मुझसे नफरत करे। इसका मतलब इतने दिनों से मैं, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार आपको इतना गलत समझ रहा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही किसी और की कोई गलती। ये सारा प्लान मेरा रचाया हुआ है, और ये जो भी मैंने मकसद से किया, ये मकसद सिर्फ अर्जुन और पूर्वी को एक करने का था, और वो बहुत करीब नजर आ रहा है। मैंने ये जिस मकसद से किया था, वो मकसद आज कामयाब होता नजर आ रहा है। आज अर्जुन पूर्वी का संगीत है, और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। इतनी खुशियां आने वाली है। खुशियों में आप कहाँ है ऑनर? नफरत करते हैं आपसे, ये गलत है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है होगी? मुझे मेरी इमेज की चिंता नहीं, मुझे पूर्वी की खुशियों की चिंता है। नहीं ऑनर, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। वो भी किसी और को नहीं, कम से कम अर्जुन और पूर्वी, इन्हें तो सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए नहीं ना। होगी। देखो, इस मोड़ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अगर तुम सारी सच्चाई उनको बता दोगे तो फिर सारे किए करने पर पानी फिर जाएगा। वो भी एक पल के लिए सोचो तुम, अगर अर्जुन पूर्वी को सच्चाई मालूम पड़ जाती है तो फिर क्या वो लोग शादी करेंगे? नहीं, वो लोग यही सोचेंगे कि वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। और फिर परी के बारे में सोचो, परी के माँ बाप हैं वो दोनों, और परी का क्या कसूर उसमें? उसको उसके माँ बाप का प्यार मिलेगा? नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओवी, क्या हुआ? तू वहां क्यों खड़ी? इधर आ। क्या हुआ तुझे? क्या सोच रही? आई तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एक्चुअली एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आई, अगर कोई इंसान किसी दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोल रहा हो, पर उस झूठ से उसकी बहुत बदनामी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? इसमें उस आदमी का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सब क्या बोल रही तू? ये सारी चीजें तेरे दिमाग में कहाँ से आई? हाई, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, सीमा नाम है उसका। उसका रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, और अभी कुछ ही दिनों बाद उसकी किसी और के साथ शादी हो रही है। और तुझे पता है, मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, तब मैंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा, और जब मैंने पता किया वो वहाँ क्या कर रहा है, तो मुझे पता चला वो एक कैंसर पेशेंट है। भाई, उसने ये सब नाटक किया था। उसने मेरी फ्रेंड और अपने बीच में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, ताकि मेरी फ्रेंड उससे नफरत करने लगे और किसी और से शादी कर ले। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीमा को ये बात कहूं कि नहीं कहूं। देखो ओवी, जहाँ तक मुझे सही लगता है तो रिश्ते विश्वास पे ही बनते हैं और विश्वास पे ही टिकते हैं। झूठ बोल के उसने आई थिंक ठीक नहीं किया। अगर वो सीमा से सच्चा प्यार करता है तो उसने उससे ये सच्चाई छुपानी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो सीमा को सब कुछ सच सच बता देता तो आज शायद हालात अलग होते। वो भी खुश होता, सीमा भी खुश होती। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी सीमा से सच्चा प्यार किया ही नहीं। पूर्वी, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? पूर्वी, मैं कुछ गलत कहाँ कह रही हूँ? अगर वो सीमा से सचमुच प्यार करता है तो उसे फैसला सीमा पे ही छोड़ देना चाहिए था। ओवी, मुझे ऐसा लगता है कि सीमा को तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कल को अगर शादी के बाद उसे पता चला तो हो सकता है कि उसे बहुत तकलीफ, बहुत बुरा लगे। अच्छा ही, अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ? अब सब कुछ ठीक तो है ना ओवी? फिर जाने की क्या जरूरत है कहीं? आई, प्लीज। बाय। बाय। गुड नाइट पूर्वी। गुड नाइट। आओ। मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया फोन कर कि तुम आने वाले। हाँ, एक्चुअली तुम संगीत में आई थी और तुमसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। अच्छा,
अच्छा किया। वैसे आई नो रूम थोड़ा मेसी है, बट थोड़ा? ओके आई नो बहुत ज्यादा मेसी है, तो प्लीज अपने लिए जगह बना। मैं 2 मिनट में। वैसे ओवी, वन क्वेश्चन, तुम ये सब कर कैसे लेती हो? तुम्हारे रूम में एक भी ऐसा कोना नहीं है जो इन कपड़ों से या कचरे से भरा हुआ नहीं है? जिस दिन मैं और पूर्वी गणेश मंदिर गए थे, उस दिन एक शादी हो रही थी, लेकिन वो शादी ऑनर और शालिनी की कैसे हो सकती है? ऑनर ने तो कहा था कि शालिनी उसकी पहली पत्नी है। इस फोटो में हम दोनों इसके पीछे कैसे? अर्जुन, तुमने बताया भी ये ऑनर और शालिनी का ये ऑनर की शक्ल। कुछ नहीं है, तुम भी ना। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं मैं? वो भी इस फोटो में मैं इसमें मैं और पूर्वी है। ये शालिनी ऑनर की शादी है। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास और ये क्या है? अर्जुन, तुम क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो? तुम्हारी शादी है। मैं किन चक्रों में ना पड़ूं? वो भी तुम समझ रही हो ये इन दोनों की शादी के इस फोटो में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तुम मुझे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये क्या है? वो भी प्लीज टेल मी, ये क्या है? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया और ये इसके क्या छुपा रही हो मुझसे? टेल मी। अर्जुन, सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत ऑफ कोर्स है। मेरे लिए जानना जरूरी हो भी तुम क्या छुपा रही अर्जुन, हो सकता है सच्चाई सुनने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कीमत चुकानी, लेकिन मुझे सच जानना है। वो भी मुझसे क्या छुपा रही हो मुझे बताओ। ये ऑनर का सच है। ऑनर की कभी पहले शादी हुई ही नहीं थी, और उन्होंने ये सब नाटक किया था ताकि तुम और पूर्वी एक दूसरे के करीब आ सको। अभी तेरे कुछ लाया हूं। दादा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्वी, मैंने कहा ना, प्राइस मत देख। टेल मी, हाउ इज द गिफ्ट? यू लाइक इट और नॉट? बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, आज तो पूर्वी पे गिफ्टों की बरसात हो रही है। और ये देखो, सोहम भी पूर्वी के लिए कुछ लाया है। अरे नहीं, बिल्कुल मत देना। हाँ, मुझे दिखा। कहा था ना तोरे को? काय दिखाया उनको? हमका नाराज कर दिया। पूर्वी, हमरा ही तोहफा सचिन दादा और तेजू के तोहफे के आगे कुछ नहीं है। उतना महंगा भी नहीं है। अच्छा दादा, आप मुझे ये बताइए कि ये चूड़ियाँ कितने की है? 300। 300 रुपए की। और इस हफ्ते आपने कितनी कमाई की? 300। इसका मतलब आपने अपनी पूरी कमाई की चूड़ियां खरीदने में लगा दी। दादा, आपको पता है इन सब में से सबसे महंगा तोहफा आपका है। आपको पता है इस तोहफे का प्राइस नहीं, आपकी फीलिंग्स मेरे लिए मायने रखती। और फिर कोई भी भाई का गिफ्ट उसकी बहन के लिए तो खास ही होता है ना। That's like my sister. अगर अर्जुन ने पूर्वी को सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इतने दिनों बाद घर में इतनी खुशी आई है।
अर्जुन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओवी, अरे क्या हुआ? तुमने आधी रात को मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन को सब कुछ पता चल गया। क्या? हाँ। कैसे? कहीं तुमने उसको? आप ये सब बाद में पूछिएगा, मुझे तो अभी ये डर लग रहा है कहीं वो पूर्वी को जाके सब कुछ बता ना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनिल, मैं जानती हूँ अपने अर्जुन और पूर्वी को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओवी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? मैं इंडिया छोड़कर चला जाऊंगा और ऐसी जगह चले जाऊंगा जहां तक अर्जुन पूरी मुझ तक पहुंच ना पाए। और जब मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ये शादी को कोई नहीं रोक सकता। पर अनिल, आप जाएंगे कहाँ? मैं सोच रहा हूँ मैं कनाडा चले जाऊं। वैसे भी वहां के मेडिकल काउंसिल ने मुझे जॉब ऑफर किया था, लेकिन ओवी तुम इसके बारे में प्लीज किसी को मत बताना। कि... अब मेरे यहाँ से चले जाने से ही ये सारा खेल खत्म हो। लेकिन अब अर्जुन और पूर्वी के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं। गिराना मत। वो उधर साइड पे रख, वो साइड पे रख। हाँ, वो मेहंदी का कोन उठा, ये उठाओ। अर्चना, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ये सब कुछ करेंगे? प्लीज आप रहने दीजिए। वैसे भी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपको आपकी शर्ट की फोल्ड भी अच्छे से करते नहीं आती, तो ये कहाँ से करेंगे? रहने दीजिए। अर्चना, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना। माना भाई, कर लूंगी मैं। प्लीज अर्चना, मैं बिल्कुल सही करूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। माना प्लीज मेरा काम मत बढ़ाना, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। बिल्कुल नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। एक चांस। हाँ। आई? ओवी, तू? आई, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोग के साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छा किया। ओवी, मैं पूर्वी से ये कह रही थी कि देखना एक दिन आएगा जब ओवी को खुद एहसास होगा कि उसे हमारे साथ रहना चाहिए, और आज तो आ गई। आई, पूर्वी है कहाँ? वो अभी अभी अंदर गई। अच्छा, मैं मिल लेती हूँ उससे। मानव, आपको ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अजीब मतलब? मतलब मानव, इस तरफ ओवी का अचानक से कनाडा से इंडिया आ जाना, पूर्वी की शादी में रहना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओवी हमसे कुछ छुपा रही। अर्चना, तुम नहीं मानव, मुझसे ज्यादा आप ओवी को जानते हैं। आपको पता है वो कितनी इमोशनल है। वो हर छोटी से छोटी चीज पर रिएक्ट करती है, लेकिन इस बार हाँ अर्चना, आज भी उसने रिएक्ट किया है, लेकिन सही तरीके से, सही दिशा में। हाँ, हो सकता है मानव, आप सही कह रहे हैं। ओवी का इस तरह ये सब कुछ मुझे पता। तुम चिंता क्यों कर रही हो अर्चना? अब मुझे एक बात बता, ओवी का घर वापस आ जाना, शादी में शामिल होना, ये सब करना, तुम इस सबसे खुश नहीं हो क्या? कैसा सवाल है मानव? मुझे बहुत खुशी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आई। तो बस इस खुशी को दिल से एंजॉय करो। पैकिंग। हाँ। नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा है मुझे सब कुछ मिला। इतना अच्छा परिवार, इतनी सारी खुशियाँ। अब मैं इन सब यादों को अपने साथ ले जाऊंगी। और तुझे पता है इनमें सबसे अच्छी बात क्या है? इन सब की शुरुआत तुझसे हुई है। थैंक यू। आई थैंक यू कहने की जरूरत नहीं थी। इन सारी चीजों पे तेरा हक है, इसीलिए तुझे मिल रहा है। हेलो। आई, क्या मैं पूर्वी से बात कर सकता हूँ? थोड़ा कुछ काम था। एक मिनट। अर्जुन। हेलो। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अर्जुन? अर्जुन? ओनो, अर्जुन का फोन। हाँ अर्जुन, बोलो। पूर्वी, मुझे तुमसे एक्चुअली मिलना है, बहुत अर्जेंट है इस वक्त। अगर तुम अभी अर्जुन, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। एक्चुअली घर में बहुत सारे लोग हैं, और फिर आई ने भी मुझसे कहा है कि मैं फ्री होने तक कहीं बाहर ना जाऊँ। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है।
I just मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरा और परी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक्चुअली अर्जुन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, कुछ कन्फेस करना है। शायद इतने खुल के मैंने अपने मन की बात तुमसे कभी नहीं कही। मेरी बात तो अर्जुन देखो, प्लीज आज मुझे बोलने दो, फिर पता नहीं कब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुमसे ये सब कह सकूं। अर्जुन, आज जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि तुम, मैं और परी हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत खुश रहें। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? बोलो। क्या कहूँ? जो कहना था तुमने कह दिया। तो अब मैं रखूं? शादी बहुत मुबारक हो अर्जुन। आज तुम्हारी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। सच कहूं तो ये खुशियां तुम बहुत पहले ही डिजर्व करते थे, लेकिन मुश्किलें कुछ ऐसी आती गई और फिर मैं भी तो था बीच में। लेकिन अब तुम्हारे और पूर्वी के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम दोनों के प्यार को, रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगेगी और इसीलिए मैंने तुम्हें ये दुपट्टा दिया है। अर्जुन, दिखने में ये भले ही एक मामूली सी चुनरी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। ये दुपट्टा आने वाली नई खुशहाल जिंदगी की निशानी है। सही शादी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के आधार पर होती है, जिसमें एहसान की कोई जगह नहीं होती। पूर्वी तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। जो तुम्हारी शादी ओवी से हुई थी, वो अपने आप को तुमसे दूर ले गई, लेकिन अपनी यादों में उसने तुम्हें संजो कर रखा था। तभी तो तुम्हारे प्यार की निशानी को उसने जिंदा रखा। तुम्हारी यादों के सहारे वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देती, लेकिन किस्मत को ही वो मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने फिर से तुम दोनों को मिलवाया। और जब किस्मत ने तुम दोनों को एक करने का तय कर ही लिया है, तो मैं बीच में आने वाला कौन होता हूँ। आज पूर्वी को वो मिल रहा है जो उसका हक है। गलती से भी उससे वो हक छीनने की मत सोचना। दोनों बस खुश रहना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ऑल द बेस्ट। ऑनर। किस मिट्टी का बना ये आदमी? I don't understand. जब वो पूर्वी से प्यार करता है तो उसने ये, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस हमेशा क्यों होता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए अपना सब कुछ इस तरह से छोड़ के जान, मुझे इससे बात करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन कोई फायदा नहीं है, वो नहीं उठाएंगे तुम्हारा कॉल। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? वेट, तुम ऑनर से मिली थी? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम ऑनर से मिली थी? मैं नहीं मिली थी। तो फिर ये सब कहां से आया तुम्हारे पास? ये उन्होंने शिखा के थ्रू भिजवाया था। ठीक है, तो मैं पर्सनली जाके उससे मिल लूंगा। अर्जुन, वो नहीं मिलेंगे तुमसे। तुम उन्हें जहाँ जहाँ ढूंढोगे तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? अर्जुन, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि ये करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। पूर्वी तुमसे प्यार करती है, तुम जानते हो ये, और तुम भी पूर्वी से प्यार करते हो, मैं ये भी जानती हूँ। तुम दोनों की शादी हो रही है, फिर सब कुछ तो ठीक हो रहा है। ऑनर पूर्वी के लाइफ से जा चुके हैं। अगर तुम सच में ऑनर के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो पूर्वी से शादी करो। सच मानो, इससे ज्यादा और तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अब ये सब जानने के बाद शादी करना। तुम लाइफ टाइम गिल्ट में नहीं रह सकते। अर्जुन प्लीज, इस वक्त अपने बारे में मत सोचो, पूर्वी के बारे में सोचो, और अपनी बेटी परी, उसके बारे में सोचो। पूर्वी, क्यों किया आपने ऐसा? पूर्वी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें अपने मंडप में होना चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, क्यों किया आपने ऐसा? मुझसे झूठ क्यों कहा कि शालिनी आपकी पत्नी है? क्या मिला आपको ये सब करके ऑनर?
नहीं आने, अब शायद ये मुमकिन नहीं है। पूर्वी पागल मत बनो, मैं जानता हूं हम दोनों की शादी हुई थी। वो शादी महज एक समझौता थी। समझौता थी? अनिल, आपके लिए हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी, समझौते से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन पूर्वी मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूं। अर्जुन है, और तुम्हारे इस दोस्त से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती यह है कि दोस्ती के एक कदम से मैं और आगे बढ़ गया और तुमसे प्यार करने लगा। एक तरफा प्यार, उस मंजिल की ओर चला गया जहां पर कोई मंजिल ही नहीं है। और पूरी तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। पापा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना ही शादी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती थी। मुझे तो ऑनर के बारे में सच्चाई पता चली थी और इस सच्चाई के बारे में जानने के लिए मैं इंडिया आई थी। और जब मुझे पता चला तो ऑनर ने मुझसे प्रॉमिस करने को कहा कि मैं ये बात किसी से ना कहूं, कम से कम अर्जुन पूर्वी की शादी होने तक। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी। तेरी कोई गलती नहीं बेटा, लेकिन हम चाहे सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सच्चाई अपना रास्ता निकालकर बाहर आ ही जाती है। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ, शादी से पहले सच्चाई सामने आ गई। तेरी कोई गलती नहीं। सॉरी अर्चना जी, एक्चुअली मेरी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई शादी में, लेकिन अब मैं प्रॉब्लम को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब मैं खुद आया हूं तो शादी करवा कर ही जाऊंगा। प्लीज और शर्मिंदा मत करो मुझे। अरे आई, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मुझे तो आज तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमने मेरी पूर्वी की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं चार लोगों के आगे तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारा अपमान किया। तुमने हमेशा हमारे परिवार को अपना परिवार समझा, लेकिन हम लोगों ने तो तुम्हें पराया ही कर दिया। हम तुम्हें नहीं समझ पाए। बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब तुमने अपने प्यार को भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन हर कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, थैंक यू। देखो आशना, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी बहू। आज तुम्हारे और मेरे लिए बहुत खास दिन है कि आज हमारे बेटे अर्जुन ने जिससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत की, उससे शादी की और उसे तुम्हारी बहू बना के इस घर में लाया है। और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। तुम्हारे बेटे ने एक बात तो तुमसे सीखी है कि प्यार कैसे किया जाता है। एक बात मैंने भी सीखी तुमसे, प्यार करने वालों का साथ कैसे दिया जाता है। तुम्हारे यादों के सहारे जिंदगी का आज मैंने एक और पड़ाव पूरा किया। ओके, ऐसा लग रहा है कि
जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने आज पूरी की है। आई एम रिलीव्ड। एक बात बताऊं तुम बच्चों को, कहते हैं कि एक बाप की कमी एक माँ तो पूरी कर सकती है, लेकिन एक माँ की कमी शायद दुनिया का कोई बाप पूरा नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात आप मुझसे पूछिए। मेरी पूरी जिंदगी में आपने कभी भी मुझे आई की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो अगर आई होती तो वो मुझे देती। हाँ, लेकिन तुम इस सच से तो दूर ही रहे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं थी। आज अगर आशना हमारे साथ होती तो पूर्वी के इस घर में आने की खुशी दुगनी हो जाती। एनीवे, तुम लोगों को इसी वक्त यहां से निकलना है। निकलना है? कहाँ के लिए? भाई, तेजू का फोन आया था और उसने कहा कि उसने कुछ प्लान किया है तुम्हारे लिए। तेजू? तेजू क्यों? कहाँ जाना है? अरे जाना कहाँ है, उस जगह का एड्रेस मैं तुम लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा। Come on, Dad. Come on, get going now. चले? मैं खुश हूँ, सच में। मेरी बहन का दिल इतना बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था। So proud of you. सोम, तो मुझे बताएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? आप चलिए जनाब, सब पता चल जाएगा आपको। चलिए चलिए। वेलकम वेलकम। यहाँ पे कर क्या? ओके ओके, मुझे कोई समझाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना हमारा सरप्राइज प्लान आज गया था पानी में। ओए, तुम लोगों का सरप्राइज एंड एवरीथिंग इज फाइन। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? ओहो, फोन को छोड़ो, आप सिर्फ सरप्राइज पे ध्यान दो। चाबी किसके पास है? चाबी किसकी है? एक्चुअली हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक हनीमून पैकेज बुक किया है, यही सरप्राइज है। वेल, हम लोग तुम दोनों को अलग अलग गिफ्ट देना चाहते थे, पर लेकिन क्या करते, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ देंगे, तो यही दे दिया सब साथ मिलके। अब क्या है अर्जुन, तुम्हारे पास सब कुछ है। हमने सोचा कि तुम्हें क्या दे, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि तुम्हें एक हनीमून पैकेज गिफ्ट किया जाए। आई होप यू विल लाइक द सरप्राइज। वेल, तुम लोगों ने इतना सब कुछ प्लान किया, इनफैक्ट तुम लोग यहाँ पर साथ में हो। आई थिंक हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज है, सो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए। आई होप कि तुम लोग दोनों इसी तरह खुश रहो और तुम लोग के बीच में कभी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पूर्वी, ये लो। थैंक यू ओवी। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे भैया, अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम जाने दे को। चले हम? चलो 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 चलो। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।